जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहे कितने हैं बेचैन। एक हाट जो हटकर है, एक मंडी जो 400 साल पुरानी। डल झील अगर कश्मीर की शान है तो डल झील पर सजने वाला ये बाजार इसकी पहचान है। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, डल झील की तैरती लहरें और इन लहरों पर तैरता एक बाजार। आपने बाजार तो कई देखे होंगे, आप अनेकों बार सब्जी मंडी भी गए होंगे, लेकिन क्या कभी आपने तैरता हुआ बाजार और तैरती हुई सब्जी मंडी देखे? यकीन नहीं होता ना। आज हम आपको ऐसे ही तैरते हुए बाजार और ऐसी ही तैरती हुई सब्जी मंडी की सैर कराएंगे, और वो भी आप जानते हैं किस वक्त? वक्त है 5:25 का। जी हाँ, सुबह के 5:25, और हम आपको सैर कराने वाले हैं एक ऐसे बाजार की जहां पे ये पूरा फ्लोटिंग मार्केट होगा। इंटरेस्टिंग तस्वीरें होंगी, तो चलिए हमारे साथ। सुबह के धुंधलके में जब श्रीनगर सो रहा होता है, तब ही ये डल झील जागने लगती है। इसे जागना पड़ता है दुनिया की अनोखी मंडी से गुलजार होने के लिए। तो इस मंडी तक पहुंचने के लिए हमारे सफर की शुरुआत भी सूरज के जागने से पहले ही शुरू हो गई। तो हम फ्लोटिंग मार्केट के रास्ते में हैं, और एक तरफ कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, जिसमें आप पीछे पहाड़ देख पा रहे हैं। सुबह का वक्त है, सब कुछ बेहद शांत, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर भी अब धीरे धीरे जाग रहा है। और दूसरी तरफ आपको ये कमल दिखाई दे रहे हैं। कमल की खूबसूरती अलग इस डल लेक में, और फ्लोटिंग मार्केट के रास्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिकारे आ रहे हैं, जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ पर लोग रहते हैं, जिनका अपना यहाँ पर काम है, कारोबार है, उनकी दुकानें, उनके जो बिजनेस प्लेसेस हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो कुदरत भी की खूबसूरती जम्मू कश्मीर में बेइंतहा, और उसी की एक झलक दिखाने की कोशिश हम आपको कर रहे हैं। जिस फ्लोटिंग मार्केट के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तैरते हुए बाजार, तैरती हुई सब्जी मंडी के बारे में बता रहे हैं, वहां जाने के लिए आपको शिकारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट डल के एकदम बीचों बीच लगती हो जाता है कि 370 हटने के बाद इस मार्केट में किस तरह का बदलाव हुआ। क्योंकि अभी आपने सुना, हमने पूछा कि ये मार्केट कितनी पुरानी है, तो ये मार्केट दशकों पुरानी है। इसका एक अपना इतिहास है। ये इतिहास भी आपको समझाएंगे, और साथ ही इन खूबसूरत तस्वीरों का भी मजा लीजिए, कश्मीर की खूबसूरती को निहारिए, और ये जो फ्लोटिंग मार्केट है, जहां अब हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, वहां के बारे में भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हम आप तक पहुंचाएंगे। सूरज की किरणों के साथ रात का अंधेरा छटने लगा, कश्मीर की खूबसूरत वादियां दमकने लगी, और थोड़ी ही देर में हमारे सामने वो बाजार भी गुलजार हो गया जो हमारी मंजिल थी। नावों पर सब्जी मंडी, किसी की दुकान सज गई थी, और कोई धीरे धीरे नावों पर सामान रख रहा था। तो करीब 15 मिनट बाद हम पहुंचे हैं इस फ्लोटिंग मार्केट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जी मार्केट है ये। जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं, तैरता हुआ बाजार है, ये इसकी खासियत है। इसी को देखने के लिए यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, और साथ ही जो लोकल्स हैं वो सुबह सुबह, ये मार्केट बहुत सुबह लगती है, मार्केट लग जाती है सुबह 4:30 बजे से, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो अब अपना काम निपटाने की कोशिश में है। और ये जो सब्जियां हैं, दरअसल ये इनके हैंगिंग गार्डन में लगती हैं, वहां पर ये उगाते हैं, और फिर यहाँ पर आकर सुबह सुबह इन सब्जियों को ये बेच देते हैं। हरी हरी सब्जियों के बीच बाजार की रौनक अब बढ़ने लगी थी। करीब 2 घंटे का ये बाजार दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ खरीदार भी नाव से आते हैं, और दुकानदार भी नाव पर ही अपना सामान बेचते हैं। और ये रिवायत दशकों की नहीं, सदियों की है। यहाँ कई परिवारों की कई पीढ़ियां यूं ही कारोबार करती आई हैं। माना जाता है कि ये बाजार करीब 400 साल पुराना है, और ये श्रीनगर की थोक सब्जी मंडी है।
जहां से आसपास के इलाकों में भी सब्जियां सप्लाई होती हैं। मुझे हो गया इधर मैं 80 साल है, मेरे हो गया 50 साल ये काम कर रहे इधर। 50 साल से आप यहाँ पे मार्केट में आ रहे हैं और बेच रहे हैं? हाँ। तो कैसे आपने इस मार्केट को बदलते हुए देखा है? क्या कर रहे हैं? बदलाव क्या देखा बाजार में? बाजार में एक दिन आता है एक सब्जी, दूसरा दिन आता है दूसरा सब्जी। हाँ। चलता रहता है। नहीं, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं सब्जी खरीदने के लिए, यहाँ से तेलबल से, हजरतबल से। अच्छा। हाँ, यहाँ से आता है नौपोरा से। अच्छा। तो क्यों आते हैं यहाँ पे सब्जी खरीदने? बेचता है ना, जमींदार आते हैं, व्यापारी आते हैं। तो ये सब्जी आपने उगाई है या खरीदी है किसी से? खरीदी, व्यापारी से खरीदी है। अच्छा। कितना कमाई हो जाता है इसमें? कितना कमाएगा? 200-400 500 और कितना कमाएगा? हाँ? बस 2 घंटे में 500 रुपए कमाते हैं आप? हाँ? 500 400 300 100। अच्छा। और कितने सुबह में कितने कस्टमर हैं जो आ जाते हैं? कितने लोग खरीद लेते हैं? टूरिस्ट भी आते हैं? टूरिस्ट भी आता है। इस वक्त सब्जी इधर कम है। अच्छा। इस वक्त आता है व्यापारी कम। सब्जी खराब हो गई ना बारिश से। तो यहाँ पे क्या क्या बिकता है यहाँ के बाजार में? यहाँ है करम मंडी है, तुरी है, करेला है, लौकी है, टमाटर है, कोरिएंडर ग्रीन है, चीज़ ग्रीन है। अब जैसे यहाँ पे किसी को सब्जी खरीदना है, ये दुकानदार यहाँ से लेता है। दुकानदार ही यहाँ से खरीदता है? और क्या, रेड़े वाले दुकानदार। अच्छा। आप यहाँ कितना टाइम से आ रहे हो? मुझे हो गया 50 साल। 50 साल? हाँ। मैं यहीं रहता है, घर यही है। हाँ, जमींदारी करते हैं, सब्जी बेचते हैं, उगाते हैं, अपने खुद उगाते हैं। कहाँ पे उगाते हैं? जमीन पर जमींदारी करते हैं, हम खुद करते हैं जमींदारी। फिर भेजेगा। तो कितनी कमाई आपकी हो जाती है यहाँ? जो जितनी सब्जी आती है जितने कमाते हैं हम खुद बनाते हैं ना सब्जी, हम अपनी जमीन है जी। हाँ। वक्त सुबह का है और कश्मीर की ठंडी ठंडी फिजाओं में पीने के लिए चाय, कॉफी या किसी और गर्म चीज की जरूरत कहीं ज्यादा महसूस होती है। तो इस बाजार में आपके लिए कहवे का इंतजाम है। महज 50 रुपए खर्च कीजिए और 11 मसालों को समेटे हुए एक कप कहवे का लुत्फ उठाइए। I am selling by saffron kahwa. सैफरन कहवा बेच रहे हैं आप? इसमें 11 स्पाइस मिक्स, आलमंड, वॉलनट, कैशू नट, हनी, सैफरन, कार्डमम, सिनेमम, जिंजर, चाय पत्ती, संग्राम और गुलाब, रोज लीव्स। अच्छा। सपिस्तान। अच्छा। दिस वन शंगर, गाजाबान। तो कितनी देर में बनता है ये कहवा? ये बनता है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे के अंदर? तो आप ये सुबह 4:30 बजे बना के ले आते हैं? 4 ही बजे हम उठता है। 4 बजे उठता है। कहाँ रहते हैं? बस पास में। You want more kahwa? हाँ। Yes. You tasting kahwa? Yeah. How feeling Kashmir? I feel nice in Kashmir. अच्छा है कश्मीर। Even amazing. Amazing. Yes. जी। Kashmiri people is amazing. हाँ, कश्मीर बहुत खूबसूरत है। आप लोग लकी हैं। लकी हैं आप। तो ये आप ये कहवा आप घर से बना के लाते हैं? घर से बना के लाते हैं। इस कहवा में और जिस कहवा को हम लोग जानते हैं उसमें क्या अंतर है? उसमें डालता है 5-6 वैरायटीज बस। जो मैंने बनाता है इसमें 15 वैरायटी हम डालता है। अच्छा। इसको कहवा को बोलता है, इसलिए कहवा 11 को बोलता है कश्मीरी लैंग्वेज में गेरा। गेरा को बोलता है का। 11 चीज इसमें डालता है, उसके बाद हो गया कहवा। तो ये कहवा जो अभी मुश्ताक भाई ने मुझे दिया है वो कह रहे हैं कि ये स्पेशल है और कहवा से एकदम अलग है। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। इट्स डिफरेंट। इस तैरते बाजार में हरी हरी सब्जियां हैं, खिले हुए ताजे फूल हैं और फिर केसर भी। वो केसर जो कश्मीर की खासियत है। दिस इज सैफरन। यस मैम, सैफरन के बिजनेस ज़्यादा होता है यहाँ पर, एक्सपोर्ट भी ज़्यादातर होता है सैफरन।
And is this the one variety or is it like there is more? It's the best variety. अच्छा. Yes ma'am. Saffron के 3 किस्में होते हैं. स्पेन का होता है, मोरक्कन होता है, ईरान का होता है, और कश्मीर का होता है. कौन कौन से होते हैं? स्पेन का होता है, स्पेन का होता है, मोरक्कन होता है, ईरान का होता है और कश्मीर का होता है. But I think the best quality जिससे जो डिफरेंट होता है ना सैफरन, जो ज़्यादा जिससे लोग मांगते हैं, वो कश्मीर का है, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट है और यूनिक है और वर्ल्ड में एक्सपेंसिव है. कहा जाता है कि इस तैरते बाजार को दुनिया भर में जापान के एक फोटोग्राफर ने मशहूर बनाया. वर्ष 1960 में कश्मीर आए जापानी फोटोग्राफर की तस्वीरें जब दुनिया ने देखी तो देसी के साथ साथ विदेशी सैलानियों का आकर्षण भी बढ़ गया और आज भी यहाँ परदेश से आने वाले सैलानियों की कोई कमी नहीं. You are from Spain. Hola. Hola. How are you feeling now that you are in this floating market? What has it brought you here? Well, we have always thought we wanted to come. So, what has brought you here? Oh, a dream. Since the first time I came to India, I always wanted to come here, and finally I found the time, and I'm so happy because it is heaven. So, you have been to India before? Yes, many times. Okay, and is this your first time in Kashmir? Yes. Is this your first time in this market? Yes. Huh? Both. Yes, yes. Is there anything like this in Spain? No. No. Not like have that. Not really. No. Not in boat, not in a lake. We have a market. Would you want something similar in Spain? Well, So that you don't have to travel to Kashmir because it's so appealing? no, we like to travel. I prefer that it stays in Kashmir, and it's a bit secret. ये तैरता बाजार टूरिज्म के लिहाज से जितना अहम है उतना ही यहाँ के रोजगार के लिए भी. हालांकि कोविड काल में यहाँ खरीदार और दुकानदार कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन रौनक आज भी वैसी ही है. बताया जाता है कि मई 2020 तक यहाँ फलों और सब्जियों से भरे 50 शिकारे आते थे. इस बाजार पर करीब 6000 परिवारों की जिंदगी निर्भर करती है और यहाँ सालाना करीब 35 करोड़ का कारोबार होता है. यहाँ का जो घिया है, ये घिया कुछ खास तरीके का घिया है क्या? नहीं, ये लोकल घिया है. ये यहाँ का लोकल घिया है ना, क्योंकि हम दिल्ली में देखते हैं, दूसरे शहरों में देखते हैं थोड़ा छोटा होता है. ये घिया होता है, यहाँ बड़ा भी होता है, छोटा इधर लेता है नहीं. हमारे कैमरा में दिखाइए जरा. यहाँ ये घिया ताजा होता है. अच्छा, ये आपके अपने गार्डन में उगाया आपने? अपना गार्डन में. हाँ, इसको बोलते क्या है? लौकी. यहाँ पे भी लौकी ही बोलते हैं. आल बोलता है. आल. आल. इसका सब्जी तरह तरह से बना के लोग खाते हैं यहाँ पर. और क्या, मीट के साथ लगाते हैं. ये श्रीनगर की थोक सब्जी मंडी है जो सुबह सुबह ही खुलती है. फिर दुकानदार दूसरे बाजारों का रुख कर लेते हैं. कश्मीर को अलग नजरिए से देखने वालों के लिए ये बाजार बड़ा संदेश है, क्योंकि देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही यहाँ भी चर्चा महंगाई को लेकर ही ज्यादा रहती है. ये आप रोटी बेच रहे हैं? हाँ. कितना रोटी दिन में अभी 2 घंटे में कितना रोटी बेचती है आप? 2 घंटे में 400 रुपये में. नहीं, कितनी रोटी बेचा अभी? हाँ, अभी बेचा 200 रुपये में. रोटी का नंबर कितना? 50 रोटी. कितनी रोटी बेच दिया? 10, 20, 30? कितना बेच दिया? 50 बेच दिया. 50 बेच दिया. ये आप घर पे बनाए थे? नहीं, फिर खरीद के लाए हैं? खरीद के लाए हैं. इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं चोट, उसको दूसरे को कहते हैं लवासा. दिखाइए जरा सा. ये छोटू और ये लवासा. लवासा. लवासा बोलता है. लवासा. तो यहाँ का ये फेमस रोटी है. हाँ, ये सवेरे चाय के साथ कश्मीरी ब्रेड है ना, कश्मीरी ब्रेड. हाँ. इस पर मक्खन भी लगाते हैं और जैम भी लगाते हैं. अच्छा, कोई मक्खन लगा के खाता है, कोई जैम लगा के खाता है, और बहुत फेमस है यहाँ पे. हाँ. हाँ. और ये यहाँ का ब्रेकफास्ट भी है. अच्छा, ये ब्रेकफास्ट है यहाँ का. यहाँ हम थोड़ा बिजनेस इस कोविड की वजह से बहुत कम हुआ है जी. यानी कि जितने साल भी ये बंद रहा है, इससे बिजनेस बहुत ठप हो रहा है. यहाँ का ही, मेरा ही नहीं, यहाँ किश्ती वाले का, शिकारे वाले का, हाउस बोट वाले का, सबका बिजनेस ठप हुआ है. बहुत बहुत शुक्रिया. और हम दुआ करेंगे कि आपका ये जो छोटू ब्रेड है, छोटू, बड़ा भी उसका, और ये लवासा ब्रेड,
ये और बड़ी संख्या में लोग खरीदे और आपका बिजनेस जो है, आप सब लोगों का बिजनेस जो है वो बहुत बेहतरीन चले। और अभी आप लोगों का बिजनेस, अभी आपको अब घर जाने का वक्त हो गया है, दुकान पे जाने का वक्त हो गया है। हालांकि अभी सुबह के 6:30 ही बजे हैं, लेकिन अब ये जो शॉपकीपर्स जिन्हें आपने इस फ्लोटिंग मार्केट में देखा है, अब ये अपने अपने शॉप्स पर लौटेंगे। और अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, कम्युनिटी इकट्ठा होती है यहाँ पर, सब्जी, ब्रेड, इसके अलावा हमने आपको फ्लावर्स दिखाए, कहवा दिखाया। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, अद्भुत एक्सपीरियंस है। और कोविड से थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को आई हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि जैसे जैसे लोकल टूरिस्ट जो है वो आ रहा है, सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो रही है। जब से तुमको चाहा कश्मीर की सर्द वादियों में गाना सुनना जितना मजेदार हो सकता है, उतना ही शानदार है गीतों को गुनगुनाना। और यहाँ बेशक फिल्मों की शूटिंग अब ना के बराबर है, लेकिन बॉलीवुड का क्रेज यहाँ के लोगों के गानों में सुना जा सकता है। धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.